हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य की गरीबी के बारे में। बिहार राज्य में गरीबी का जो मुख्य कारण है उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगली वीडियो आने की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। भारत का पूर्वी राज्य बिहार इतिहास के पन्नों में भले ही एक गौरवशील और संपन्न राज्य दिखाई देता हो, पर उसका वर्तमान स्वरूप लोगों के मन में आशा और उल्लास नहीं जगाता। उपजाऊ भूमि, नदियां और खनिज के अपार भंडार के बावजूद बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्य में से होता है। पर प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म और ज्ञान विज्ञान में देश के ही नहीं पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। संख्या के बेलगाम वृद्धि का सीधा तुलना शिक्षा तथा आर्थिक विकास से है। शिक्षा का हाल यह है कि कुल राष्ट्र का साक्षरता 52% में से 64% पुरुष तथा 39% नारी हैं। आज भी गांव गंवाई खासकर दलित समाज से शिक्षा कोसों दूर है। गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से अधिक उसे रोजी रोटी से जोड़ने उपयोग समझते हैं। दोपहर के भोजन के नाम पर गांव के बच्चों को स्कूल में नामांकन किया जाता है, परंतु बच्चे स्कूल पढ़ने के बजाय महज खाना मिलने के दिन ही जाते हैं। स्त्री शिक्षा का स्थिति यह है कि दलित समाज में साक्षरता शब्द की भी जानकारी स्त्रियों में नहीं है। जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध है, देश के कृषि प्रधान इस राज्य की 80% आबादी का रोजी रोटी खेती है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के किसान को व्यापारियों तथा उद्योगपति की मर्जी से जीना पड़ता है। ठीक खेती के समय बाजार से खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और आदि गायब हो जाते हैं और किसान को महंगी कीमत में उन्हें काली बाजार से खरीदना पड़ता है। के कुल 173 लाख हेक्टेयर भूमि में से 77.15 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि होता है। इसमें से मात्र 31.5% क्षेत्रों में 2 फसल उपजाए जाते हैं, जबकि कुल भूमि बिहार खासकर उत्तर बिहार की उपजाऊ मिट्टी के संबंध में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मिट्टी विश्व की सबसे अच्छी मिट्टी है। जुताई कम होने के कारण बिहार की उपजाऊ भूमि अब बंजर हो रही है। खेती के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है, परंतु बिहार का हाल यह है कि आज भी वहां पर 28% क्षेत्र सिंचित है। अधिकतर नलकुंड बंद पड़े हैं और जो चालू है वो मेंटेनेंस के कारण सिंचाई नहीं दे पा रहे हैं। खेतिहर किसान को कृषि कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे खेती पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। खेती के महंगे होने के चलते ही खेतिहर मजदूर तथा समेत किसान की रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली, पंजाब तथा अन्य बड़े शहरों में लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। हालात यह है कि विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि रखने वाला राज्य होने के बावजूद प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज के राज्य को केंद्र का मोहताज रहना पड़ता है। आज़ादी के 50 वर्ष के बाद भी बाढ़ तथा सूखा बिहार की नीति बने हुए हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी इन पे काबू नहीं पाया जा रहा है। उदारीकरण के दौर में बिहार में विदेशी निवेश का भी प्रयास किया गया था। हाल के वर्ष में महाराष्ट्र में 5,431 करोड़ रुपया, पश्चिम बंगाल में 2,964 करोड़ रुपया और दिल्ली में 2,426 करोड़ रुपया और गुजरात में 1,474 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, परंतु बिहार में मात्र 71 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है और ये सब क्यों हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है। यह 70 साल से सबसे बड़ा सवाल है। जब से देश को आज़ादी मिली उसके बाद से यह सवाल बिहार से चिपका हुआ है। बिहार में गरीबी, संसाधनों का ना होना, उद्योगों की कमी और बेरोजगारी, ये सब की जिम्मेदार बिहार में राज कर रही 70 साल से सरकार है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी बिहार बदला नहीं। जब से देश को आज़ादी मिली उसके बाद से ही यह सवाल बिहार से चिपका हुआ है कि आखिर बिहारी अपने राज्य को छोड़ दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं। अगर 70 साल में सरकार ने कुछ किया होता तो आज बिहारी
दूसरे प्रदेश ना जा रहे होते, वो अपने घर में ही काम कर रहे होते। धन्यवाद दोस्तों।